मेरे साथ जो दोस्त अहबाब हैं, हमें ज़रा जल्दी निकलना पड़ा, तो मैंने कहा जो आखिर में काम होना था वो अदनान भाई से मैंने रिक्वेस्ट की वो ज़रा कुछ पहले कर दीजिए। तो दुनिया के सामने मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ चेयरमैन ACP अदनान सलीम साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट शोज कंडक्टेड इन पाकिस्तान टिल डेट इज द शो ऑफ ACP। ये बेस्ट क्यों था? मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सोसाइटीज, मुख्तलिफ लव बर्ड के फैंसियर्स, यहां तक कि कुछ ऐसे लोग जिनका लव बर्ड के साथ तल्लक नहीं था, दे वर ऑल इनवाइटेड एंड फॉर फ्री। अकेले बंदे ने अपने जेब से 3 मिलियन रुपीज से ज्यादा खर्च किए हों, इसके लिए दोबारा तालियां होनी चाहिए। आज दुख होता है कि लोग अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए, अपनी फेस वैल्यू को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे को मिलते हैं, तो यह सरासर मुनाफिकत है। आज हम सब यहां पे हैं तो लव बर्ड्स की वजह से। ये सारा माहौल, स्पेशली दिस ऑडिटोरियम, और जो मेरे लिए और मेरे मेहमानों के लिए इंतजाम किए गए, बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदनान भाई के लिए, क्योंकि बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं इस पे कि किसको क्या प्रोटोकॉल देना है, किसी को क्या मकाम देना है। ये दिल से चले और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको नजर बद से बचाए और इनको मजीद अच्छा काम करने की तौफीक दे। बाहर जितने स्टॉल्स लगे हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगे हैं, उन्होंने अपना सामान आज बेचा है, बर्ड्स अब बेचे हैं, 1% कमीशन यहां पे नहीं गया, वो कमा कर कुछ वापस लेकर गए हैं। जितने लोग यहां पे आए अपने फेस वैल्यू रिकग्निशन के लिए, वो कुछ यहां से लेकर गए हैं, देकर नहीं गए। आज मैं तमाम नाजरीन को कहना चाह रहा हूं, उस चीज की कदर करें जिसकी वजह से आज हम हैं, दैट इज लव बर्ड। इस वक्त शो चल रहा है, शो चलने के बावजूद ये हमारे पास आई हैं, स्पेशल टाइम निकाला है, तो ओवर टू यू अदनान भाई। सबसे पहले तो जी आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का, नवीद भाई का। कुछ हफ्तों पहले मेरी नवीद भाई से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि मैं इस तरह एक शो ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लान कर रहा हूँ और ये मेरे विजन्स हैं सारे। और नवीद भाई जस्ट इन 1 सेकेंड से यस आई एम विद यू। उस दिन के बाद से हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की और जिस तरह ये मुझे बताते गए और हमारा आइडियाज़ के थ्रू सारी चीज़ें वो प्लान किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सक्सेसफुल शो डिलीवर किया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो नवीद भाई हमेशा कहते हैं, हमेशा याद रखें पॉजिटिव रहें। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, मंजिल आसान होगी। अगर आपका विजन नहीं है और आपने सिर्फ लोगों को क्रिटिसाइज़ करना है सिर्फ इसलिए कि आप अपना नाम बना सकें, फेम हासिल कर सकें, तो ये रास्ता कहीं जाके ख़त्म हो जाता है। नवीद भाई हैं, इन्होंने हमेशा वन मैन आर्मी या सुपरमैन ऑफ लव बर्ड इन पाकिस्तान, इन्होंने हमेशा लोगों के लिए सोचा, हमेशा लोगों की बात की। तो इसलिए काइंडली नेगेटिविटी को छोड़ें। आज भी मैं सबके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लव बर्ड है तो हम सब हैं। एक छोटे से 17-14 सेंटीमीटर के परिंदे की वजह से हमने एक इतना बड़ा इवेंट किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ACP के इवेंट से पहले चंद सालों में मेरी मुलाकातें होती रही हैं मुख्तलिफ ब्रीडर्स के साथ, और कुछ कोलैबोरेशंस थी जिनमें से मेरी एक 4 फ्रेंड्स एवरी के साथ, जिसको लीड कर्नल वकास साहब करते रहे हैं। और माशाल्लाह अपने शोबे में छा जाने के साथ लव बर्ड में आकर छाए बहुत कम अरसे में, तो उनको भी मैं बुलाऊंगा। और उनके साथ साथ रावलपिंडी के अंदर मेरे एक और विजनरी उस्ताद, रूहानी उस्ताद, जिनको अल्लाह ताला ने अपने शोबे में खूब इज्जत दी, इफ्तिखार साहब। और इनके साथ साथ मेरा वो दोस्त जिसका लव बर्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो बंदा जिसका तारुफ आज मैं दावे से कह सकता हूं पूरे हॉबी में मेरे अलावा कोई नहीं जानता वो बंदा कौन है। उसने अपने आप को आजिज़ी के साथ रखा है, ना ही कभी शो ऑफ किया अपने माल का, अपने लिंक्स का, किसी चीज का, और अल्लाह ताला ने उसी बुनियाद पे उसको इज्जत दी। मैं बात कर रहा हूं MAW वाले भाई की, मोहम्मद अली वाले भाई। तो मैं इन सब को एक एक करके बुलाऊंगा। ये वो दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मुझे वक्त के साथ साथ गाइड किया, वक्त निकाला मेरे लिए, मुझे चीजें बताते गए साथ साथ। और इनका जिक्र करने के साथ साथ मैं अपने तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी हर आवाज पे लब्बैक कहते हैं, जो मेरे पास हर शहर में जाते हैं मेरे साथ। सबसे पहला मेरा कैमरामैन, मेरा भाई वकास,
इसी तरह जो वीडियोस वकास बनाता है उसको लगना तो फेसबुक और यूट्यूब पे है, वो मेरे रिजवान भाई। इसी तरह जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन में आकर लोगों के लिए आसानी की, बीजीसी की टीम, वो आज पूरी टीम आई, विच इंक्लूड्स डॉक्टर फैसल और समी खान साहब। इसी तरह जब लोग NS एवरी को लिखते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी कोई चीज़ें आती हैं, उसके पीछे हमारे हसनैन भाई हैं। तो इसी तरह मेरे उम्रे के साथी जिसने मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आए, इरफान चौधरी, करते करते डॉन पाशा साहब, राना शानी भाई, कासिम चौधरी भाई और जितने भी दीगर दोस्त मेरे साथ आए हैं, इरफान अकरम भाई और जिसका नाम मैं भूल गया, माजर उस्मान। आज मैं अगर अच्छा लग रहा हूं ना तो इसमें उस्मान की वजह, क्योंकि उसने मेरे बाल और दाढ़ी की कटिंग की है। तो देखें, हर बंदे के साथ एक मजाक, एक खूबसूरत माहौल इज बिकॉज ऑफ लव बर्ड्स। तो टाइम कम है, मैं इकट्ठा ही बुला, अल्लाह ताला की ज़ात को हमने अपना पार्टनर बनाया। तो इसमें जो मिशनरी ज़ील थी वो ये थी कि हमने पहले दिन से डिसाइड किया था कि अल्लाह ताला ने इसमें जो भी हमारी अर्निंग बनाई जो भी है उसमें 1/4 जो है वो हम अल्लाह की राह में निकालेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं हमने ये काम शुरू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जारी है। और ये शुरू करना था शौक़, तो सबसे जो वीडियो हमने देखी थी वो नवीद भाई की देखी थी, जिसमें उन्होंने एक जिक्र किया था कि यार आप 5% 1% कोई अल्लाह की राह में निकालें। द गाइडेंस इज़ फ्रॉम दैट वीडियो। और NS ऑफिशियल पार्टनर इफ्तिखार साहब। सर 1-2 इनकी मैंने वीडियोस देखी है और मैं फिर इनको मिलने गया लाहौर में 2018 में, मकतब में जब ये थे, तो उस वक्त से फिर इनमें हमारे में प्यार मोहब्बत बढ़ गया। और ख़ास तौर पे मुझे अच्छी बात इनकी ये लगी, हेल्पिंग हैंड हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं, इनकरेज करते हैं। और देखिए, मैं लव बर्ड्स में हमें नहीं चीज़ों का पता था, अब इतनी अवेयरनेस हो गई है लोगों में, आम बंदे को भी पता चल रहा है। और आप माशाल्लाह देखें कि लोग किस तरह इनसे प्यार और मोहब्बत और सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो मेरा इनका प्यार मोहब्बत चल रहा है इंशाल्लाह, और इसकी वजह से मैंने भी कुछ थोड़े से वर्ड रखे हुए हैं और ये हेल्प मुझे कर देते हैं, बता देते हैं जो भी है। व्हेनेवर आई कॉल हिम और इनकी रिप्लाई आ जाती है, चाहे मसरूफ़ हों या जो भी हो, बाद में कॉल कर लें या नहीं पता। तो मेरी दुआएं इनके लिए, अल्लाह इनको और कामयाबियाँ दे। और मैं आए बगैर बहुत कम निकलता हूँ, इनके पास गया हूँ लाहौर, मैं ख्याल 5-6 साल बाद मैं गया हूँ। हालांकि मेरे बहनें भी रहती हैं, रिश्तेदार भी रहते हैं, लेकिन मैं 10 साल से ज़्यादा मेरे रूहानी भाई और उस्ताद मोहम्मद अली वाले। ओवर टू यू सर। जी, सबसे पहले शेख साहब का और इससे बढ़ के ACP की मैनेजमेंट और बिलखुसूस अदनान भाई ने आज इनवाइट किया। और मेरी लाइफ का शायद ये पाकिस्तान में सेकंड लव बर्ड की शो है जिसमें मैंने अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस मार्क की है, जस्ट बिकॉज ऑफ शेख साहब की वजह से। शेख साहब ने जहाँ पे भी हमें बुलाया हमने हमेशा उनको लब्बैक कहा है। हमारा सफ़र 2013-14 से शुरू हुआ और बदौलत सिर्फ लव बर्ड के तब और आज के अंदर ये लोग जो लोग बात करते हैं कि ये लव बर्ड ख़त्म हो जाएगा, 2013 में भी लव बर्ड रेड आइज़ बिक रहा था और आज भी 2023 के अंदर अल्बाइनो रेड आइज़ की डिमांड आपके सामने है। मैं 2014 से शेख साहब के साथ इन्हीं लव बर्ड्स के बदौलत मुलाकात हुई और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 ब्रीडिंग पेयर का सेटअप लगाया 2014-15 में। इस रीजन में उस वक़्त इतना रुझान नहीं था। जो आज ACP ने शो डिलीवर किया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अदनान भाई, एक्सीलेंट, ट्रेमेंडस। मैं इसके अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उसको किस तरीके से उसके इवेंट इसको डिज़ाइन करना, उसकी सिलेक्शन ऑफ द वेन्यू, फिर उसको डिलीवर करना और इतने मुनज़्ज़म तरीके से, ये कहना कोई कम नहीं होगा कि ये पाकिस्तान का नहीं, ये इंटरनेशनली एक बेंचमार्क होगा पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के शो डिलीवर किए जा रहे हैं ताकि इंटरनेशनली लोगों को पता चले कि हम लोग इंटरनेशनली तरीके से बर्ड्स ब्रीड कराना, एग्जिबिट कराना और आपस के अंदर यूनिटी शो कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म से। मुझे यकीन है कि ये वीडियो और आज का इवेंट आप सबको मज़ा आया होगा। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ACP का, बिलखुसूस अदनान सलीम भाई का, और इस कमरे में बैठे हुए तमाम जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये वो मेरे करीबी साथी हैं
जिनसे मैं मशवरा करता हूँ, राब्ता करता हूँ। एंड लव यू ऑल, आप सब की वजह से मैं हूँ, तो जज़ाकल्लाह खैर। और इंशाल्लाह इसी तरह मिलकर हम लव बर्ड को मज़ीद प्रमोट करते रहेंगे।